हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डी आई एस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो डियर ऑल, आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत बेहतर होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपने लाइफ में। तो चलिए आज चलते हैं। आज हम लोग आज के इस क्लास में, आज के इस मौजूदा सेशन में, आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो अभी फिलहाल भारत में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है ना। इससे हम ये नहीं कह सकते कि इस मुद्दे से हम सब जुड़े नहीं हैं। हम सब डेफिनेटली हम सब इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं। तो ये मुद्दा क्या है? ये मुद्दा है स्ट्रे एनिमल्स का। स्ट्रे एनिमल्स इसका मतलब क्या हुआ? जिनको हम लोग अगर सामान्य भाषा में कहा जाए तो आवारा पशु, आवारा कुत्ते, मेनली जो स्ट्रे डॉग्स हैं। अभी ये मामला क्या है, बहुत ज़्यादा जो है लाइमलाइट में चल रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे अभी डिसीजंस आए हैं। उसके अलावा फिर उसके बाद लोगों की प्रतिक्रिया क्या रही है, तो आइए देखते हैं और इसके पीछे की कुछ बातों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि इंपॉर्टेंट इश्यूज अबाउट स्ट्रीट डॉग्स इन इंडिया आफ्टर अ रीसेंट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। तो इस बीच में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो आदेश दिया गया, जो कि 11 अगस्त 2025 को, यहाँ ध्यान रखिएगा कि 11 अगस्त 2025 को एक आदेश दिया गया स्ट्रे एनिमल्स के संदर्भ में। स्ट्रे एनिमल्स का मतलब जिनको हम लोग आवारा पशु कहते हैं, आवारा कुत्ते कहते हैं, यानी एक तरह से क्या है, ये मीन्स वो पेट डॉग्स नहीं है। तो इनके संदर्भ में एक नया जो है यहाँ पर इस जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो डिसीजन दिया गया, उस डिसीजन के बारे में हम देखेंगे कि उसमें ये कहा गया कि जल्द से जल्द, यानी विद इन 8 वीक के अंदर में, 8 वीक और उसके आसपास का जो मतलब लगभग इतने एक टेन्योर दिया गया कि इस बीच में दिल्ली, एनसीआर, जिसमें कि गुड़गांव हो गया, गाजियाबाद हो गया, है ना, उसके अलावा हम देख सकते हैं गुड़गांव, गाजियाबाद और एनसीआर के जो रीजन है, तो दिल्ली एनसीआर के रीजन में जहाँ जहाँ पर भी ये जो स्ट्रे डॉग्स हैं, जो जिनको हम लोग सिंपल भाषा में कहें स्ट्रीट डॉग्स भी हैं, तो इन्हें आप क्या करिए, इन्हें फट से इनको क्या करना है, इनके आश्रय स्थल तक पहुँचाना है, यानी इनको हटाना है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि करेंट सिचुएशन एंड जुडिशियल डेवलपमेंट्स क्या हुआ, ठीक है ना। सो सुप्रीम कोर्ट शिफ्टिंग स्टांस ऑन अगस्त, ये ध्यान रखिएगा, अगस्त 11 2025 है ना। ये निर्णय किस दिन आया है? 11 अगस्त 2025 को ये निर्णय आया है। द कोर्ट इनिशियली डायरेक्टेड द रिमूवल ऑफ स्ट्रे डॉग्स फ्रॉम द दिल्ली एनसीआर एंड रीलोकेशन टू शेल्टर्स, नो रिलीज अलाउड। दिस स्वीपिंग द ऑर्डर एम टू कर्ब राइजिंग रेबीज केसेस एंड फ्रीक्वेंट डॉग स्पाइट्स, ठीक है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि आखिरकार ये जो निर्णय दिया गया, इस निर्णय के पीछे का कारण क्या रहा है। तो कारण हम लोग देख सकते हैं कि 11 अगस्त 2025 को जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह निर्णय दिया गया, तो इसमें देखा गया कि ऑलरेडी जो है बड़ी मीन्स जो डेटा बताते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो बड़ी संख्या में रेबीज के केसेस देखने को मिले, ठीक है। अब इसी वजह से ये निर्णय भी लिया गया, क्योंकि इस बीच में जैसे आपने देखा होगा और सबने कि छोटे बच्चों पे अचानक से इनके द्वारा, ये जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, जो स्ट्रे डॉग्स हैं, उनके द्वारा अटैक कर दिया गया। कई बार ये मुद्दे भी देखने को मिले, कई बार बुजुर्गों पे अटैक कर दिए गए। हालांकि अभी एग्जैक्ट डेटा कि इनके जो है काटने से कितने लोगों की मृत्यु हुई है, अभी ये सब चीज़ें अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ हम लोग जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि 11 अगस्त को जब ये डिसीजन आया कि इन्हें जल्द से जल्द क्या करना, उनके एक शेल्टर हाउस तक उन्हें पहुंचाना है, क्योंकि इससे शहरों में हम क्या देख रहे हैं कि रेबीज के केसेस, ये ध्यान रखिएगा, रीजन क्या रहा कि शहरों में रेबीज के केसेस जो है वो बढ़े हैं, जिसके कारण से ये निर्णय यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, है ना। अब आते हैं पब्लिक अप्रोर एंड रिवर्सल के संदर्भ में। सो वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट फ्रॉम सिटीजन, सेलिब्रिटीज एंड एनिमल राइट्स ग्रुप, जैसे कि पेटा इंडिया, मेनका गांधी अमंग ऑफ देम। तो पूरे भारत में बड़े स्तर पर उसके बाद इसका प्रोटेस्ट होने लगा। जैसे कि हम देख सकते हैं जो हमारे यहाँ विशेषकर वैसी संस्थाएं जो कि पशुओं के लिए या इनके लिए काम कर रहे होते हैं, जो एनिमल राइट्स के लिए काम कर रहे हैं, वो सभी लोग इसके जो है इस डिसीजन के विरोध में सभी आ गए कि नहीं, आखिर हम इनको कहाँ भेजेंगे। और उसमें ये भी निर्णय में ये भी है कि भाई उनको वहीं शेल्टर हाउस में रखना है, दोबारा उनको यहाँ पर नहीं लाना है। यानी शहरों में जहाँ से अक्सर ये देखा गया है कि डॉग्स जो हैं जिनको स्टेरिलाइज किया गया, ठीक है ना, या फिर उनको जो है नसबंदी करने के बाद उनको फिर से दोबारा से उनकी जगह पे ले आते हैं। तो ये बात भी यहाँ पर उठी कि आखिरकार जब उनकी नसबंदी किए, दोबारा से लाने का क्या मतलब बनता है। तो बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर इनके संदर्भ में, स्ट्रे डॉग्स के संदर्भ में। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि लगातार इसके विरोध होने शुरू हो गए। अब एज अ रिजल्ट, यानी इसका परिणाम ये आया कि द कोर्ट रिवाइज्ड इट्स स्टांस, नाउ मैंडेटिंग स्टरलाइजिंग
vaccination, returning non-aggressive dogs to original areas. Only aggressive or rabid dogs will be remain in shelters. Designated feeding zones are also to be established. तो अब देखिए यहाँ पर कुछ बातें हम लोग को समझ नहीं है, क्योंकि अभी इस पे क्या है कि अभी इस पे ऑलरेडी क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा लोगों के जो है विरोध भी हो रहा है कि आखिर उनको हम कहाँ ऐसे अगर हम लोग, चूँकि देखिए है क्या कि ये पूरा जो भी क्षेत्र होता है, जो भी एरियाज़ है, जैसे हम रह रहे हैं वो भी रह रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि हमें उनका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, उनको स्टेरिलाइज करना पड़ेगा, उनका वैक्सीनेशन का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो जैसे कि जैसे अगर हम लोग देखा जाए यहाँ पर, तो समस्या यहाँ पर ये आ रही है कि इनके काटने के बाद रेबीज के केसेस बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये जानवर जो हैं, ये पशु जो हैं, ये अचानक से कई बार बहुत एग्रेसिव हो जा रहे हैं। ये भी समस्या देखने को मिल रही है कि रैंडमली वो ऐसे नॉर्मल हैं, बट रैंडमली वो क्या हो जा रहे हैं, एग्रेसिव हो जा रहे हैं। तो अभी देखते हैं कि करंट जैसे इसमें इम्प्लीमेंटेशन पुश इन देहरादून, द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन रैम्पिंग अप इट्स एनिमल बर्थ कंट्रोल। अब समझिए यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या क्या है, एबीसी। एबीसी एफर्ट्स में हमने कहाँ तक हम आगे जा पाए हैं। मीन सवाल ये है कि अगर हम स्ट्रे डॉग्स के बारे में अगर हम ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भाई स्ट्रे डॉग्स जो है ये हमला कर रहे हैं, आखिर बहुत हद तक जो भी लोग जो पेटा से रिलेटेड हैं, जो एनिमल राइट्स की बात कर रहे हैं, उनका ये भी कहना सही है कि अगर हम, चूंकि देखिए है क्या, ये पृथ्वी तो सबके लिए, अगर हम उनको शेल्टर हाउस में रख देंगे, आपको लगता है कि जो डॉग्स हैं वो शेल्टर हाउस में रहने लायक हैं, है ना, वो तो घूमते फिरते हैं, बट ये है कि हमें उसका ध्यान रखना पड़ेगा। यानी एनिमल बर्थ कंट्रोल एफर्ट्स जो है वो हम लोगों को ध्यान से देखना पड़ेगा कि वो किस तरह से एग्जीक्यूट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो जैसे कि देहरादून में हम देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पे एनिमल बर्थ कंट्रोल एफर्ट्स में एक्सपैंडिंग शेल्टर्स, फीडिंग पॉइंट्स बनाए गए, कोलैबोरेटिंग विद एनजीओज, है ना, पर द कोर्ट्स रिन्यूड डायरेक्टिव्स द टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग। मीनवाइल नागपुर में रिपोर्ट किया गया कि 11, जबकि कुछ कुछ जगहों पे जो हम देख रहे हैं कि 11,822 केसेस देखे गए 2024 में। तो अभी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि जो स्ट्रे डॉग्स एनिमल के संदर्भ में अगर बात किया जाए, तो सो व्हाट वी कैन सी, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि अलग अलग दो आंकड़े आपको देखने को मिलेंगे। एक ये है जहाँ पर एनिमल बर्थ कंट्रोल का से रिलेटेड जो है एक पूरा का पूरा प्रोग्राम चलाया गया और वो सही ढंग से एग्जीक्यूशन भी हुआ। कुछ जगहों पे एबीसी प्रोग्राम चल रहे हैं बट उसका एग्जीक्यूशन सही ढंग से नहीं हुआ है। समहाउ जो हम देख पा रहे हैं कि जहाँ पे जो स्ट्रे डॉग्स ज़्यादा वायलेंट हो जा रहे हैं, अटैक कर दे रहे हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें हम लोगों को क्या करना होगा, हमें उसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आखिर ये क्या है। ठीक है, जैसे इंडियाज एनिमल बर्थ कंट्रोल जो इनिशिएटिव है, जिसमें कि स्टेरिलाइज करना, ये ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। इस इनिशिएटिव में स्टेरिलाइज करना, वैक्सीनेट करना, ठीक है, रिलीज इज द थ्योरेटिकली ह्यूमन बट अंडर जो है यहाँ पर फंडेड, पुअरली मैनेज्ड एंड इनकंसिस्टेंटली इन्फोर्स्ड मेनी रीजन्स फॉर ऑल जो है फॉल फार शॉर्ट ऑफ रिक्वायर्ड स्टेरिलाइजेशन कवरेज टू इम्पैक्ट पॉपुलेशन ग्रोथ। मीन्स अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जो सबसे बड़ी समस्या क्या हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये आ रही है कि हमने जो एनिमल बर्थ कंट्रोल को इस संदर्भ में जो हमने बात रखी थी कि भाई हमें ये कार्य पूरा करना है, तो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हम उस पर पूरी तरह से खरे नहीं उतर पा रहे हैं, है ना। और इसमें देखिए इन कुत्तों का कोई दोष नहीं है कि वो क्या जाने, वो तो ऑलरेडी क्या है, वो तो भाई स्ट्रे डॉग है। इसके लिए जो प्लान बनाए गए थे, जिसका एग्जीक्यूशन सही ढंग से होना चाहिए था, वो सही ढंग से नहीं हो पाया। जैसे अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन रिलेटेड इश्यूज, देयर आर अबाउट 6.2 करोड़ स्ट्रे डॉग्स। अब देखिए जब हम आंकड़े की बात करें इन इंडिया, अच्छी खासी आबादी है स्ट्रे डॉग्स की। अकॉर्डिंग टू द 2019 लाइव स्टॉक सेंसस जो हुआ यहाँ पर पशुओं का, पशुधन जनगणना जिसको हम बोलते हैं, तो इसमें 1.53 करोड़, बट अदर स्टडीज हैव पुट द नंबर हायर, यानी कुछ अलग अध्ययनों में ये भी सामने आया कि नहीं, नंबर जो है, जो इनकी संख्या है वो ज्यादा है। There has been an increase in dog bite incidents. According to the Hindu, 35,198 animals bite incidents were recorded in Delhi between January and June 2025. जिसमें कि यहाँ समझिएगा, इसमें ये कहा गया कि जिसको हम लोग आवारा कुत्ते कह रहे हैं, स्ट्रे डॉग्स कह रहे हैं, तो इनकी आबादी क्या है, ठीक ठाक है भारत में। और इस बीच में यानी कि जून में ही हम लोग क्या देख रहे हैं कि अकेले जनवरी से जून तक में काफ़ी केसेस देखने को मिले हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे अब इसमें ये भी देखा गया कि भाई कुत्तों के काटने के केसेस क्या दिख रहे हैं, हम लोगों को बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि इससे जो प्रॉब्लम आ रही है रेबीज की, है ना। जब कुत्ते काट ले रहे हैं तो उससे रेबीज जैसी जो है यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि रेबीज की जो संख्या है, या रेबीज का जो काटने के बाद जो रेबीज की संख्या या आंकड़े जो है वो बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं।
इसी कारण से ये क्या हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि जो चिंता का विषय हुआ है यहाँ पर रेबीज का मामला। तो भारत में हर साल आप देखिएगा यहाँ पर रेबीज एक गंभीर चिंता का विषय हो चुका है। भारत में हर साल रेबीज से लगभग आप देख सकते हैं कि 18 से 20 हजार मौतें हो जाती हैं। भारत में वैश्विक रेबीज मौतें जो हैं वो 36% का योगदान देती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आवारा कुत्तों के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यावरण और यातायात दुर्घटनाओं जैसी कई अन्य समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। तो रेबीज के बारे में अगर देखा जाए तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि बेसिकली इट्स अ सीरियस कंसर्न। सो बेसिकली देयर आर 18,000 से 20,000 डेथ फ्रॉम रेबीज इन इंडिया एवरी ईयर, and India contributes approximately 36% of global rabies deaths according to the WHO. Stray dogs also cause many other problems such as public health, environmental and traffic accidents. जैसे आप जा रहे हैं, कहीं पर आप जा रहे हैं, अचानक से रैंडमली बीच में क्या हो गया कि कोई जो है वहाँ पर आपने पढ़ा कि भैया अचानक से कोई डॉग जो है आपसे टकरा गया, तो वहाँ पर इंसिडेंट हो गया। तो कुछ इस तरह की घटनाएं भी यहाँ पर देखने को मिल रही हैं कि ये भी क्या हुए हैं, बढ़े हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि इस पूरे मुद्दे में अगर देखा जाए तो व्हाट वी कैन सी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस जैसे बहस में हाल ही में कहा कि दिल्ली एनसीआर में जो भी यहाँ पर हैं कुत्ते हैं, यहाँ पर आवारा कुत्ते हैं, उन सबको क्या करना है, आश्रय स्थल पर रखना। हालांकि इस पर काफ़ी बहस चला है, ये नहीं है कि ये रैंडमली ये डिसीजन दिया गया है। देखिए है क्या कि यहाँ पर एबीसी प्रोग्राम, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे जो है एनिमल बर्थ जो कंट्रोल प्रोग्राम है वो ऑलरेडी चल रहा है। लेकिन एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम चलने के बावजूद भी हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि किसी प्रकार की कोई जो है बहुत ज़्यादा कोई बहुत बेहतर आउटकम्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें देखिए ये बात भी यहाँ पर कही गई कि कहीं ना कहीं से हमारे एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है, हमने सही ढंग से एग्जीक्यूशन नहीं किया। ठीक है ना, और एक चीज़ और भी है। अब देखिए होता क्या है कि जो स्ट्रीट डॉग्स है या जो स्ट्रे डॉग्स है, तो स्ट्रे डॉग से जो लोग कॉमन पीपल हैं, कई जगह आपने देखा होगा कि जैसे वो शाम में क्या करते हैं, इनको कुछ बिस्किट दे देना या उनको घर के कुछ खाने दे देना, तो वो काइंड ऑफ एक तरह से क्या हो जाते हैं, वो भी पेट की तरह हो जाते हैं। जैसे हाल ही में कुछ एक स्टडीज सामने आए, उन स्टडीज में एक बात सामने आई है, वो बात ये है कि कहा गया है कि देखिए जो खासतौर से अगर जैसे अगर कहा जाए कि जैसे ये लोग आए कि भाई हम इन कुत्तों को उठा करके ले जाएंगे शेल्टर में, तो उसमें कौन से कुत्ते हैं जो वो पकड़ पाएंगे, तो वो वही कुत्ते पकड़ में आएंगे जो ज़्यादा फ्रेंडली हैं, यानी आप जब उनको खाना पीना देते हैं तो वो आपके पास चले आते हैं, तो वैसे कुत्ते क्या हो जाएंगे, पकड़ करके आप उनको शेल्टर में डाल देंगे। तो इनमें से और जो कुत्ते एग्रेसिव हैं वो हो जाएंगे सावधान, उनको पता है कि ये हमें पकड़ करके क्या करेंगे, ले जाएंगे, तो वो ज़्यादा जल्दी आएंगे नहीं और वो इस तरह से बच जाएंगे। तो देखिए दो बातें होती हैं यहाँ पे कि एक जैसे अगर बात करें यहाँ पे कि आप सब जगह देखेंगे कि जो भी स्ट्रे डॉग्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सारे स्ट्रे डॉग्स जो हैं वो अग्रेसिव होते हैं। सारे आवारा कुत्ते जिनको हम देख रहे हैं कि अगर कहा जाए कि वो सब के सब क्या है, अग्रेसिव है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनमें से कुछ बिल्कुल ये सही है कि मान लीजिए अगर किसी सोसाइटी में या किसी एरिया विशेष में अगर मान लीजिए 50 नंबर संख्या है या 50 वहाँ पर स्ट्रे डॉग्स है, आवारा कुत्ते या पशु हैं वहाँ पर, तो उनमें से जो है मुश्किल से आपको 2 से 3 जो है वो ज़्यादा क्या मिलेंगे, आपको अग्रेसिव मिलेंगे या रैंडमली अटैक करने वाले मिलेंगे, अदरवाइज सारे के सारे वैसे नहीं होते हैं। तो ये बात भी सही है। तो अब देखिए हुआ क्या कि इसको लेकर के जितने बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट शुरू हो गया पूरे भारत भर में, आप देखेंगे कि जो भी पशु प्रेमी हैं, जो भी एनिमल राइट्स की बात करते हैं, वो सारे लोग आगे आ गए। उनका कहना था कि नहीं, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, ये पूरी तरह से क्या है, गलत है ना। अब इन्होंने कहा, जैसे कहा गया कि ये आवारा कुत्ते हैं, ये आवारा कुत्ते हैं, तो उसमें ये कहा गया कि नहीं, ये आवारा नहीं है, ये हमारा है। ये भी इन लोगों ने क्या किया, ये नारा दिया कि ऐसा है कि ये आवारा नहीं है, ये हमारे हैं, और ये कहाँ जाएंगे भाई। तो ये भी एक तरह से देखिए सोचने वाली बात है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो जब हम बात करते हैं कि कहीं ना कहीं से इसी पृथ्वी पर हम सबको रहना है ना, और हम किसी को बिल्कुल अलग कर दें, ठीक है, हाँ ये बिल्कुल सही है कि अगर उसमें से कोई जो अग्रेसिव नेचर के जो पेट्स हैं या अग्रेसिव नेचर के जो स्ट्रे डॉग्स हैं, तो बिल्कुल उन्हें हमें क्या करना होगा, क्योंकि वो घातक हो सकते हैं, है ना, वो किसी को भी काट सकते हैं, खासतौर से बुजुर्गों को, बच्चों को, वो किसी पे भी अटैक कर सकते हैं, तो इसका विशेष ध्यान रखना होगा। अच्छा, अब बात करते हैं सरकारी नीतियां और कार्यक्रम के संदर्भ में। तो केंद्र सरकार के द्वारा यानी क्या गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं,
तो गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज फ्रेम्ड द एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023, यानी केंद्र सरकार के द्वारा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम जो है ये ऑलरेडी क्या है आपको 1960 के तहत ये क्या है बनाए गए हैं नियम, जो कि 2023 में हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसमें इन नियमों में यानी ये जो है रूल्स अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960। हाँ जी, अब यहाँ पर आते हैं कि द पर्पस ऑफ दीज रूल्स इज टू इम्प्लीमेंट स्टेरिलाइजेशन एंड वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स टू कंट्रोल द स्ट्रे डॉग्स पॉपुलेशन। Local bodies have been given the responsibility to implement these programs in collaboration with the animal welfare organization। अब देखिए यहाँ पर समझना ये ज़रूरी है कि खासतौर से सरकार के द्वारा सरकार की नीतियों में ये शामिल है कि हम इन पशुओं का क्या करें, इनका हम नसबंदी करें, इनका हम टीकाकरण करें। देखिए एक क्या है कि ज़्यादा संख्या में ये बहुत ज़्यादा ना बढ़े, तो उसके लिए स्टेरिलाइजेशन क्या है ज़रूरी हो जाता है, टीकाकरण है ना, ताकि इससे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, कोई संक्रमण ना फैले। तो ये सारी चीज़ें क्या है बहुत आवश्यक है। केंद्र सरकार के द्वारा एबीसी एनिमल बर्थ कंट्रोल चलाए गए और हम देख सकते हैं कि ये जो है इसमें सुधार भी किए गए, बट समहाउ कहीं ना कहीं से ये हम लोग मान सकते हैं कि अगर इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं तो इस पर हमें प्रॉपर एक फ्रेमवर्क की ज़रूरत थी। फ्रेमवर्क की ज़रूरत का मतलब ये होता है कि जिस जिस एरियाज़ में स्ट्रे डॉग्स हैं हमें उस पर क्या करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि जिनका नसबंदी हो चुका है, स्टेरिलाइजेशन हो चुका है, वैक्सीनेशन हो चुका है, उन्हें हमें क्या मार्क कर देना चाहिए कि एटलीस्ट ये पता चले कि हाँ ये क्या है, आपको स्टेरिलाइज्ड है और ये वैक्सीनेटेड है। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके अलावा उसमें जो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हैं नेचर वाइज, उस पर फोकस करना था कि इसे हमें क्या करना है, ध्यान रखना है कि अगर ये अग्रेसिव है तो हम इसे हाउ टू कंट्रोल, हम इसे कैसे कंट्रोल करेंगे और इसको हम कैसे जो है कि ये हमारे बुज़ुर्गों पर या हमारे सोसाइटी के बच्चों पर यह अटैक ना करे, तो उसके लिए भी ध्यान रखना था। बीच बीच में अगर देखिए यहाँ पर क्या है कि हमें खास तौर से कुछ एनजीओज़ के साथ या जो भी लोकल गवर्निंग बॉडी है या वहाँ पे जैसे अगर हम लोग बात करें, हमें कोलैबोरेशन करना चाहिए था कुछ वाइल्ड जो है एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, ताकि इस तरह की जो घटनाएं बढ़ी हैं जो कि आज के समय पर यानी हाल फिलहाल में जो बहुत चिंता का विषय बन चुकी हैं, एटलीस्ट ये नहीं होता है ना। आज जो दिल्ली एनसीआर के रीजन में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि देखिए बुजुर्गों की संख्या अच्छी खासी है, बच्चे अच्छे खासे हैं। अब ऐसे में जो है इन स्ट्रे डॉग्स के थ्रू अटैक कर देना, तो ऐसे में ये लगता है कि स्ट्रे डॉग्स जो हैं वही क्या है पूरी तरह से जिम्मेदार है। ठीक है वो बेजुबान हैं, वो बोल नहीं सकते हैं, ठीक है वहाँ पे ये समझ में आता है कि जो भी वायलेंट नेचर के हैं उन्हें उनसे हमें बचना है, लेकिन कहीं ना कहीं से हमें अपने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में ये बात भी कही गई है कि कहीं ना कहीं से योजनाओं का कार्यान्वयन और बेहतर हो सकता था, जिससे कि रेबीज की संख्या जो है, जो बढ़ते हुए रेबीज की जो संख्या है वो कम हो जाती। अब देखिए केंद्र सरकार एबीसी कार्यक्रमों की वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है, ठीक है। राष्ट्रीय यानी नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम को खत्म करने के लिए कई पहल कर रहे हैं, जिसमें कुत्तों का टीकाकरण भी शामिल है। अब देख सकते हैं यहाँ पे कि प्रॉपर वे में इनका क्या वैक्सीनेशन, स्टेरिलाइजेशन, ये सारी चीजें यहाँ पर की जा रही हैं ताकि कहीं ना कहीं से हम लोग रेबीज को क्या कर सके, रोक सके। लेकिन स्टिल अगर इसके बाद भी केसेस अगर बढ़ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं से क्या, ये सभी संदर्भों में अगर देखा जाए तो इसमें ये बात, जब ये मामला पूरा चल रहा था, जब ये सुनवाई चल रही थी, तो उस दौरान ये बात कही गई कि इसमें कहीं ना कहीं से एग्जीक्यूशन जो है, जो कि जिस पर हमें एक प्रॉपर फ्रेमवर्क के साथ उतरना था, हमने वो काम जो है करने में हमसे कहीं ना कहीं चूक हुई है, जिसके कारण ही स्ट्रे डॉग्स की संख्या, बड़ी संख्या बढ़ी है। उसके बाद से जो है यहाँ पर अगर जो पशु हैं, जैसे एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, जैसे राइट नाउ अगर आपसे ये कहा जाए कि ह्यूमंस के बीच में जो है डिप्रेशन बहुत ज़्यादा जो है डे बाय डे आप देखिएगा कि नॉर्मल ह्यूमन या जितने भी लोग हैं, लोगों के बीच में, आम जन के बीच में, हम सभी में डिप्रेशन के केसेस बढ़ रहे हैं एज ए ह्यूमन, ठीक है। तो ये हमारे नेचर में ये बदलाव आ रहा है कि डिप्रेशन जैसी जो पहले नहीं देखी जाती थी वो अब देखी जा रही है। उसी तरह से जो खास तौर से जो स्ट्रे डॉग्स हैं, अब ये स्ट्रे डॉग्स जो कि कई बार क्या हो जा रहा है, ये अचानक से रैंडमली वायलेंट हो जा रहे हैं, तो ये भी क्या है, ये भी स्टडी का विषय है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों वायलेंट हो जा रहे हैं। क्या जो हमारे सोसाइटी में या हम लोग जो रह रहे हैं, क्या उनके प्रति हमारा आक्रामक
व्यवहार रहा है जिसके कारण वो अचानक से रैंडमली वो क्या हो जा रहे हैं, वो वायलेंट हो जा रहे हैं। तो इसको भी क्या है, ये भी एक रिसर्च का विषय है कि भाई ये देखना होगा कि जो स्ट्रे डॉग्स जो बिल्कुल कभी कभी होमली रहेंगे, कभी फ्रेंडली रहेंगे और रैंडमली वो अटैक कर दे रहे हैं, तो ऐसा क्यों है। और उसके अलावा जो है खास तौर से जितने भी जो स्ट्रे डॉग्स हैं, तो स्ट्रे डॉग्स जो हैं वो खास तौर से हमारे सोसाइटी की जो वल्नरेबल सेक्शन है, वल्नरेबल सेक्शन का मतलब ये हो गया कि जो वल्नरेबल लोग हैं, जैसे कि बच्चे हो गए हैं ना, बूढ़े हो गए हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हो गई, तो ये सब पार्क में जाएंगे, टहलने जाते हैं, घूमने जाते हैं, इन पर किसी तरह से अचानक से अगर इनके द्वारा अटैक किया जाता है तो फिर यहाँ पर केसेस क्या बिगड़ ही जाते हैं यहाँ पे। तो हमें ये भी देखना है कि हमारा जो हमारी सोसाइटी के जो वल्नरेबल सेक्शन है वो भी बचे। और साथ के साथ ये चूंकि क्या है, देखिए पशुओं में एक जो सबसे बड़ी जो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, हम लोग कहते हैं कि दैट वी आर द ह्यूमन। हाँ ठीक है, हम ह्यूमन हैं, बट वो भी क्या है, वो भी उनके अंदर भी जान है, वो भी जीव है। बट समस्या ये है कि वो बोल नहीं पाते हैं, वो अपनी समस्याओं को कह नहीं सकते हैं। तो एक चीज़ आप देखेंगे यहाँ पर कि इसमें बहुत सारे जो वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए या जो एनिमल राइट्स से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो इनकी समस्याओं को, इनकी तकलीफ़ों को समझते हैं, जो लोग आगे आ रहे हैं कि नहीं हम लोगों को इसको सही ढंग से एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है, तो ये एक अच्छी पहल है। इससे एक चीज़ देखिए, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश से यहाँ पर एक बात तो अवश्य है कि अब तक इस पर किसी का भी ध्यान नहीं गया था और ना तो किसी ने इस मुद्दे को बहुत सीरियसली लिया था, चाहे वो ऑफिशियल स्तर पर देखें, चाहे वो एग्जीक्यूशन स्तर पर देखें। लेकिन अब सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, हमें क्या है कि अगर बात करते हैं लाइफ्स की, तो सबके जीवन है, सबको रहना है और सबको सही ढंग से रहना है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा। अब जैसे हम जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको शेल्टर हाउस में लगातार रखना, किसी शहर से दूर बहुत यहाँ, और वो उस तरह से रखना, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आप किसी को बांध करके नहीं रख सकते उस तरह से, ये बिल्कुल क्रुएल्टी हो जाएगा, एनिमल के प्रति क्रुएल्टी जैसी चीज़ें हो सकती हैं। तो इस बात पे भी ये हो रहा है। तो इसमें फिर अब देखिए क्लॉजेस मैंने जैसा कि बताया कि उसमें ये देखा जाएगा कि हाँ, जो वायलेंट ज़्यादा है नेचर के, तो उनको क्या किया जाए, उनको बेशक शेल्टर हाउस में रखा जाए। जो नॉर्मल है उनको उनका वैक्सीनेशन किया जाए, उनको स्टेरिलाइजेशन किया जाए। तो इन सब मुद्दों के साथ हम क्या देख रहे हैं कि भविष्य में उम्मीद है कि जो स्ट्रे डॉग्स की जो समस्याएं हैं, वो जो कि अब पॉइंट्स जो सामने आ रहे हैं, अब हो सकता है कि अब इसका अच्छे ढंग से एग्जीक्यूशन हो सके कि हम कैसे इसको ठीक करें, हम इसको कैसे इम्प्रोवाइज करें, हाउ टू इम्प्रोवाइज दिस सिचुएशन, हम कैसे, ताकि यहाँ पर कोई भी प्रभावित ना हो, ना तो स्ट्रे डॉग्स प्रभावित होने चाहिए और ना ही हमारे यहाँ के सिटीजन्स प्रभावित होने चाहिए, कोई आम नागरिक से प्रभावित हो। तो ज़रूरी है कि एक कॉमन जो है एक प्रोग्राम जो हम लोग बना करके इसको सही ढंग से एग्जीक्यूट करें, जिसमें कि यहाँ पर दोनों ही लाइव्स जो हैं, है ना, इंसानों के जीवन और जो यहाँ पे स्ट्रे डॉग्स हैं उनकी लाइव्स भी सुरक्षित रहे और वो भी सेफ रहें। और यहाँ पर जो हम लोग रेबीज़ की संख्या जो देख रहे हैं जो बढ़ रही है, तो इसको लेकर के जैसे अवेयरनेस पर प्रोग्राम चलाना, कंपेन करना, ये सब भी बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। तो कैसे बचा जाए इसके लिए भी काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि देहरादून में हमने देखा, तो कुछ बहुत बेस्ट उदाहरण जहाँ जहाँ स्ट्रे डॉग से लोगों ने बहुत अच्छा क्या किया, वहाँ पर उसके सॉल्यूशंस निकालें कि कैसे बचा जाए, है ना, रेबीज़ के केसेस कैसे कम हो और वो उनको भी नुकसान ना पहुँचे। तो इसके लिए हम लोग कुछ जो दुनिया के बेस्ट एग्जाम्पल्स रहे हैं, हम उनसे क्या कर सकते हैं, लेसन ले सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेगमेंट। आशा करती हूँ कि आज का ये सेगमेंट आपको अच्छा लगेगा। सो इसी तरह से आप सब लोग जुड़े रहिए DIES के साथ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।